गिरफ्त में आ जाएगा, पकड़ा भी जाएगा, इस पे कोई इशू बहुत नहीं है। थप्पड़ मारूंगी मैं उसे, कसम से। मेरे नहीं लिए बेटा। छोड़ दो, ऐसा ना पूछ लेना। मैडम नरगिस ने पूछो जाके। मैडम नरगिस से पूछो जाके। जितने खर्चे बताए छोड़ने को दिल करता है। तो मतलब उसकी डेथ हुई तब 2 दिन बहुत ही दुख वाले थे, और आज भी याद आते हैं तो तकलीफ होती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी आनो खैर अगले कई फ़हालू का हबीबी बाय फ्रेंड्स चाहला जिथे पैर उठी खैर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अली असलम। आप देख रहे हैं फ्रेम इन टीवी। व्यूअर्स, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है ऊपर आने के लिए, और पूरी दुनिया में बल्कि इस तरह के आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनका कोई गॉड फादर नहीं होता, अपनी मदद आपके तहत ऊपर आते हैं। एक बड़े अच्छे बॉलर थे मोहम्मद कैफ, उन्होंने बड़ा नाम बनाया, इंडिया से थे वो। फिर एक आर्टिस्ट है इंडिया की, उनका नाम है कैटरीना कैफ। तो जो आज हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं उनका नाम है खूबसूरत कैफ, और वो है पाकिस्तान से। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास। पहली बात तो ये कि माशाल्लाह जितना आपका कद है, मैं थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो रहा हूँ। ये आपके इतने कद की जो वजह है, ये आप चिनअप्स तो नहीं करती रही? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। असल में हमारी फैमिली में सब ऐसे ही हैं, सबकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे मम्मा की, पापा की, भाइयों की, कज़न की, वो मुझसे भी मतलब लंबे लंबे। लंबे? आपसे भी लंबे? सीरियसली, मेरी छोटी बहनें मुझसे भी लंबी हैं, वो बड़ी लगती हैं। वो तो आपको कहती होंगी अपने कद के हिसाब से बात करो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है? अच्छा, अक्सर खूबसूरत लोगों को मेरी हाइट की वजह से बहुत सारे सवाल भी करते हैं लोग कि पता नहीं मतलब इतनी हाइट मतलब क्या है, लड़कियों की इतनी हाइट नहीं होती। होती है, लेकिन दीपिका की हाइट देखिए कितनी है। देखें, आप बदला तो ना लेना। अगर उनकी हाइट इतनी है तो आप थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि फ्लोर के ऊपर बहुत अच्छा ऐसा भी अक्सर होता है कि एक अच्छा कॉमेडियन जो है वो जब फ्लोर पे आता है, उसकी पब्लिक होती है, लेकिन अगर एक खूबसूरत लड़की एक गुड हाइट के साथ, एक अच्छी ड्रेसिंग के साथ वो एंट्री करती है, तो एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए प्रॉब्लम हो जाती है फ्लोर के ऊपर। जैसे सखावत नाज। जैसे सखावत नाज हो गया, फिर आप लोगों का विक्की कोडू हो गया। विक्की कोडू वो तो आम सब में, ठीक है, वो है ही कोडू। फिर जिस तरह एक वो जुल्फी है, लड़का गुजरांवाला का पतला सा, वो भी बड़ा अच्छा काम मैं करता है। अक्सर सेट पे जब जाती हूँ सबके साथ काम करती हूँ, मतलब स्टेज पे जब एंट्री पे होती हूँ तो कम ही हैं आर्टिस्ट जो मेरे लेवल पे मतलब होते हैं, मीन्स के हाइट में। अच्छा, खूबसूरत कैफ जी, हमें ये बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आई? इस फील्ड में ऐसे ही हादसा। मतलब सो के उठी, खाना खाने लगी तो बंदा आपके सामने पेमेंट लेके आ गया, जी आप हमारा ड्रामा कर रही हैं? नहीं, पेमेंट ऐसा नहीं हुआ। ये हुआ कि प्लान नहीं था, लेकिन ज़रूरत थी मुझे पैसों की, या अपने ज़रूरत? हाँ, पैसों की, जॉब की ज़रूरत थी मुझे। ये जॉब ठीक लगी तो मैंने ये कर लिया आपने। तो मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स नहीं हुई आपको? स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत सारी रुकावटें थी, बहुत सारे यहाँ पे जो माशाल्लाह हमारी फील्ड है उसको आप भी अच्छे से जानते हो, माशाल्लाह आप भी एक्टर हैं। तो ये है कि हमारी फील्ड में जब लड़की न्यू आती है तो उसको बहुत सारी ऑफरें की जाती हैं, गलत भी सही भी। तो वो सब मुझे भी हुई, उन सब का सामना किया मैंने, उन सब से बच के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी काम किया, फिर मेहनत की आपने। हाँ। वैसे एक तो लड़की, फिर खूबसूरत, फिर नाम भी खूबसूरत, ठीक है, और फिर पढ़ी लिखी भी हो, ठीक है, शौक चंचल हसीना हो, दोशीज़ा हो। इतना कुछ बोल दिया मेरे लिए जी, वो एक्चुअली में इसलिए मैंने बोल दिया क्योंकि आप हैं। तो ये आपके ऊपर तो हर बंदे ने डोरी डालने की कोशिश की होगी। तो इतने सारे मतलब लोग ऐसे, मुझे कुछ लोगों से प्रॉब्लम्स भी हुई और है भी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलब होते हैं ना कि अपनी ही तरफ से रिलेशन बना लेना, अपनी ही तरफ से सब कुछ सोच लेना आपके लिए। तो ऐसे लोगों से भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई भी हूँ और हूँ, है भी, अभी भी लोग ऐसे 2-3 साल के बाद भी। हाँ, अभी भी जो लोग हैं जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं और मैं डिस्टर्ब हूँ उनकी वजह से है। हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि ऐसे ही कोई 2-3 साल के बाद बंदा मिलता है और कहता है मैं तो आपसे 3 साल से मोहब्बत करता हूँ। हाँ, ऐसा है। 4 साल से मोहब्बत करता हूँ। है ऐसा, मुझे बहुत सारे ऐसे फ़ैन मिले हैं जो कह रहे हैं हम मैडम आपके इतने साल से आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। मैं कहती हूँ वो कैसी मोहब्बत है जो आपको ऐसे मतलब आपको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है और वो मोहब्बत है? मोहब्बत है। ऐसा होता है?
तो ये तो 21 तो ये वो क्या कहते हैं कि इस सदी में है ऐसा, ये कौन सा हीर रांझे वाला प्यार है? एक्चुअल में आजकल 2020 चल रहा है, 2020 व्हाट्सएप का दौर है, तो लोग तो रिश्ता भी व्हाट्सएप के ऊपर ही तय कर लेते हैं, फेसबुक पे कर लेते हैं, तो वो भी सोच वो तो करते हैं ना, व्हाट्सएप पे करते हैं। एक बंदे के व्हाट्सएप पे कोई रिस्पांस नहीं है, बात भी नहीं है, कोई आप मुझे ऐसी लुक नहीं दे रहे हो, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो, तो मैं कैसे कह सकती हूँ मुझे आपसे मोहब्बत है? तो या मैं आपसे ख्वाहिश कर सकती हूँ कि ये भी मुझसे मोहब्बत करेगा? क्यों? मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। ये तो लोगों को सोचना चाहिए ना कि वो ऐसा क्यों करते हैं। यार आप लोग क्यों ऐसा करते हैं जब आपको पता है कि ना व्हाट्सएप नंबर है, ना कॉलिंग नंबर है, ना फेसबुक फ्रेंड है। अच्छा, एक और अली, मेरे साथ बहुत सारा जो है इशू अभी चल रहा है इन दिनों में, वो मैं डिस्कस इसलिए आपके चैनल पे करना चाहूँगी क्योंकि मेरे फेसबुक अकाउंट जितने भी हैं वो हैक कर लिए जाते हैं और फेक अकाउंट भी बना लिए जाते हैं और उनके ज़रिए लोगों से पैसे भी मंगवाए जाते हैं। पैसे भी मंगवाए। और मुझे लोगों ने कॉल करके गालियाँ, क्या बदतमीजी, मैडम ने हमसे 4 लाख मंगवा लिया, 5 लाख मंगवा लिया, कोई दुबई से फ़ोन आ रहा है, कोई मतलब कनाडा से, कोई मतलब कि इस तरह ये लोग पैसे कैसे भेज सकते हैं। और उन्होंने मुझे सबूत मतलब चिट भी सेंड की कि मैडम ये देखें। और मैं गई थी कुछ पिछले दिनों में ड्रामा करने के लिए मुल्तान, तो वहाँ पे एक डीजी खान का बंदा आके बोलता है कि मैडम ने हमसे पैसे लिए हैं, ये किया वो किया। तो मतलब मेरा किसी से कॉन्टैक्ट नहीं है। और मेरे साथ ये हुआ कि मैंने जो अपनी रियल अकाउंट था उससे लाइव आई, उस बंदे ने उसको हैक कर दिया। अच्छा। हाँ, और मैंने सारे बंद कर दिए, मैं कोई भी यूज़ नहीं कर रही। मतलब जब लोगों से पैसा ना लेने वाली खूबसूरत कैफ ऑनलाइन आई, हाँ, तो जो खूबसूरत कैफ लोगों से पैसे मंगवाती थी, उसने उसको हैक कर दिया। तो ये कैसे हो गया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। एक्चुअल में देखिए, अब जो बंदा इतने पैसे मंगवा रहा है, ऑब्वियसली उसने कोई सिस्टम तो बनाया होगा। उसने साइबर क्राइम में या साइबर जो हमारा नेटवर्क है उसमें कहीं ना कहीं इस्लाम रखी होगी। हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है ऐसी, या वो आईटी के हवाले से। बड़े लोग प्लानर होते हैं, मतलब बिल्कुल होते हैं। मेरी इज्जत खराब करना चाहता है, मुझे गंदा करना चाहता है, या फिर उसको पैसे का लालच है। देखिए मेरे ख्याल में तो वो खूबसूरत कैफ बनना चाहता है। खूबसूरत कैफ बनना चाहता है तो सामने आए ना, पब्लिक सामने आओ ना भाई, क्या ये आप व्हाट इज दिस यार, लोगों से 3-3 4-4 सामने आओ ना, यहाँ पे छुप के क्यों ये सारी हरकतें कर रहे हो? अच्छा खूबसूरत कैफ जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने गनमैन शनमैन भी रखे हुए हैं। अच्छा। तो अभी भी जब आपको इंटरव्यू करने के लिए यार थे, वो तलाशी वगैरह ले रहे थे हमारी। अच्छा जी। तो ये इसकी क्या वजह है? ये कोई आपको थ्रेट्स हैं या आपने वैसे अपनी सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं? नहीं, कोई थ्रेट्स नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी हो या किसी के साथ मुखालफत तो खैर इस फील्ड में मेरी बहुत है, तो होती भी है, आपको पता है, जेलसी। लेकिन मैंने वैसे अपनी सेफ्टी के लिए रखे हुए। तो वो उनको आप पास से पे करती हैं? जाहिर बात है, सब कुछ हम पास से पे करते हैं। प्रोड्यूसर तो जस्ट हमारी पेमेंट देते हैं आपको। तो ये जब आप मार्केट जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, या किसी के यहाँ दावत पे चली गई, या किसी के यहाँ अफसोस पे चली गई, तो तब भी आपके साथ ही रहते हैं? मेरे साथ होते हैं 24 घंटे साथ। यानी कि आप तक फेसबुक के ज़रिए लूटना तो आसान है, वैसे आप तक पहुँचना आसान नहीं है बिल्कुल। क्योंकि लेकिन फेसबुक पे भी खूबसूरत कैफ जो लूट रही है लोगों को, वो रियल नहीं है, वो फेक है। तो आप अपना जो आपका रियल अकाउंट है लोगों को बता देना कि आपका रियल अकाउंट क्या है। मेरा भी कोई भी नहीं है, जो रियल है उसने वो भी हैक कर लिया। मैं उसको कैसे करूँ? मैंने अभी तक रिपोर्ट भी नहीं करवाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं कैसे अकाउंट न्यू बनाऊँ कि जो वो हैक ना कर पाए और वो रियल हो, उस पर मैं लाइव भी आऊँ, मैं अपने फैन से बात भी करूँ। आप तस्वीर देखकर और किसी को पेमेंट सेंड कर दें और कहें कि जी मैंने खूबसूरत कैफ को पैसे भेज दिए, यार तो मुझे क्यों नहीं भेज रहे भाई? मैं भी किसी को यार खूबसूरत कैफ नहीं आप खूबसूरत कैफ बन जाए, वो भी छुप के। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जिस शख्स ने भी हरकत की है उसको ये पता नहीं है कि इसका उसके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं रिपोर्ट करूंगी यहाँ से। आप साइबर क्राइम जाएंगी, आप उसके खिलाफ एक्शन लेंगी, आप सारे एविडेंस सब विटनेस उनको दिखाएंगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, FIR होगी, और उसके बाद वो बंदा गिरफ्त में आ जाएगा, पकड़ा भी जाएगा। इस पर कोई इशू नहीं है। थप्पड़ मारूंगी मैं उसे, कसम से। थप्पड़ मारने? बहुत ज्यादा। हो सकता है, गुस्सा है मुझे उस पे। हो सकता है वो ये चाहता हो कि खूबसूरत कैफ की हथेली उसके रुखसार पर रसीद हो। इसी चक्कर में वो ये सब कुछ कर रहा हो। फिर वो आ जाए सीधा, मेरे फैनों को मत लूटो खुदा के लिए, मेरे लिए छोड़ दो। मेरे लिए छोड़ दो यार, ऐसा मत करो। ये जो थिएटर में लड़कियां काम करती हैं, इन सब का किसी न किसी के साथ
इश्क मुआशका चलता है, यस। ख़ास तौर पे बदमाश लोगों के साथ, तो क्या आपका भी कोई ऐसे मरासिम रहे किसी के साथ या हैं? तो मेरी अच्छी सलाम दुआ है लोगों के साथ, दोस्ती भी है, लेकिन रिलेशन नहीं मैंने बनाया किसी के साथ। अच्छा, ये जो नई लड़कियां आना चाह रही हैं, बड़ा नई लड़कियों को शौक चढ़ा हुआ है जी, असी भी नरगस बनना है जी, असी भी दीदार बनना है जी, असी भी खुशबू बनना है जी, असी भी खूबसूरत कैफ बनना है जी, इनको आप क्या कहना चाहेंगी, क्या करें? मैं इनको यही कहना चाहूँगी कि ना ही बने, कुछ भी अच्छी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल फील्ड है, मैं तो ये कहती हूँ बहुत मुश्किल फील्ड है। मुश्किल फील्ड है। अभी उनको ये नहीं पता ना कि आप जब नया ड्रामा करते हैं आपको एक सूबे में से दूसरे सूबे भी पहुंचना पड़ता है, फिर सेंसर भी दिखानी पड़ती है, सेंसर दिखाने के बाद सेम डे 2 शो भी करने पड़ते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि उधर पहुंचे, बारिश हो गई, थिएटर का कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई इशू हो अगर गया, आपका शो मिस हो गया, अगर शो नहीं हुआ तो उसके भी पैसे काट लिए जाएंगे, उसके भी पैसे अगर किसी भी वजह से ड्रामा बंद हो गया, पूरा वीक आप घर बैठे हो, उसकी भी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से शो पे नहीं आते तो उसकी पेमेंट प्रोड्यूसर काट लेगा। ये इंसाफ है, ये इंसाफ है। अच्छा, ये कुछ आर्टिस्ट कहते हैं कि यार प्रोड्यूसर हजरात जो है पेमेंट मार लेते हैं, आपकी भी पेमेंट मारी किसी ने? हाँ, बहुत दफ़ा। तो फिर आप क्या करती हैं, छोड़ो जानते हो, या मैं छोड़ देती हूँ, और क्या। या फिर कहती हैं कदी तो मेरी दाढ़ थल्ले आएंगे? नहीं नहीं, मैं छोड़ देती हूँ, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, माफ़ किए, माफ़ किए, अल्लाह ताला मुझे और दे देगा, कोई बात नहीं। देखिए, ये आपका इंटरव्यू अगर किसी प्रोड्यूसर ने देखा तो देख ले, मैं प्रोड्यूसर के मुंह पे मैं तो इस फील्ड में बोलती सच हूँ, इसलिए तो मैं सबको बुरी लगती हूँ। नहीं, आई मीन कि अगर किसी ने आपको इंटरव्यू देख लिया, कहेंगे यार ये तो वैसे ही माफ़ कर देती थी, पैसे खा जाओ। नहीं खा, ऐसे मतलब ये बात भी नहीं है कि वो खा जाएं फजूल में। कुछ लोग चवल मार जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जुमेरात को, मतलब जो न्यू होते हैं, जो रेगुलर प्रोड्यूसर है वो ऐसा नहीं करते। जैसे कि कैपरी थिएटर है गुजरांवाला में, वहाँ पे तो हम ड्रामा करते हैं आंख बंद करके, क्योंकि हमारी पेमेंट हमारे पास होती है, चाहे हम मतलब लास्ट डे ले लें या फर्स्ट डे ले लें, वो कोई इशू नहीं है। तो इसी तरह बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं जिनके साथ हम काम करते हैं जो रेगुलर हैं, तो उनकी पेमेंट हमारे पास होती है। तो कुछ न्यू आते हैं ना, जो वो चवली मार के भाग जाते हैं, तो उनके साथ क्या करना, जिन्होंने एक आधी डेट करनी है। ओके। अच्छा खूबसूरत जी, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से है? गुजरांवाला? मेरा लाहौर से है बेसिकली ताल्लुक, जो है धर्मपुरा से। मेरे दादा, मेरे बाबा, मेरे ताया जी सब। तो गुजरांवाला में भी मेरा घर है, क्योंकि मैंने स्टार्ट गुजरांवाला से किया और काम भी बहुत ज़्यादा गुजरांवाला में किया, लाहौर में भी किया लेकिन कम किया। तो हाँ, बाकी सब शहरों में किया पाकिस्तान के, जैसे रावलपिंडी है, मुल्तान है, साहिवाल है, बहावलपुर है, और मतलब इस तरह सब स्टेशन पे काम। अच्छा, आपका ताल्लुक लाहौर से। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिस तरह दीदार मुल्तानी, मुनज़्ज़ा मुल्तानी, नासिर चिन्यूटी, तो आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा खूबसूरत कैफ गुजरांवालन या खूबसूरत कैफ लाहौरन? मुझे नहीं लगता कि वो, शायद उनको अच्छा लगता होगा अपने, वो या शहर को ब्लाइज करिए या खुद को, मुझे समझ नहीं आ रही। ये रीना ईरानी है ना नाम, तो अभी अच्छा कुछ लोगों ने अजीब ही नाम रखे हुए हैं, सागर सनाटा, वसीम टेंशन। लो, वसीम टेंशन बहुत अच्छा एक्टर है, जिसका नाम ही टेंशन है, वसीम टेंशन। अच्छा, उसके तो बाद मेरे नाम का भी बड़ा सोचते थे लोग कि क्या खूबसूरत कैफ, तो किसने रखा आपका नाम, कैसे रखा? फिर मैंने कुछ नाम और भी सुने, गामा बीए और जफर लाश के, ऐसे कुछ अजीब से लोग, जफर लाश, पता नहीं ऐसे कुछ नाम ना मैंने पढ़े थे नाम। अच्छा, तो ये ऐसे नाम क्यों रख लिए जाते हैं लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए? इसीलिए कि हम शायद फेमस, असल में नाम में शायद कुछ होता है। मैंने तो मतलब कि मेरा नाम भी सुन के एक बार सोचते थे लोग कि यार खूबसूरत, ये क्या नाम है, तो फिर लोग सोचते थे कि यार उसको देखें तो सही है एक बार। अच्छा, ये आपका नाम जो है खूबसूरत कैफ, ये आपने खुद रखा? नहीं, मेरी सिस्टर ने रखा था। आपकी सिस्टर ने ये नाम रखा? जब मैं फील्ड में आई थी तो उसने मुझे बताया कि ये नाम रखना, खूबसूरत कैफ। खूबसूरत मेरा नाम मैंने रखा, खूबसूरत, जस्ट खूबसूरत। वो तो कैफ जो था वो, मैं जब पिंडी में आई ड्रामा करने के लिए तो चौधरी, वो नहीं है खुरम चौधरी, रियाल्टो वाला, तो उसने फिर मेरे नाम के साथ कैफ लगा दिया। आप लगती हैं मुझे कतरीना कैफ की तरह। आपकी रिजेम्बलेंस है वैसे कतरीना कैफ की तरह? कैसे मतलब मैं लगती हूँ, वो कहाँ, हम छोटे से आर्टिस्ट, वो सुपरस्टार। देखिए, आप हमारे लिए बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, ऐसी बात नहीं है, आप हमारे मुल्क का सासा हैं। हर आर्टिस्ट सब जो है वो सेम ही होते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, ना तो आर्टिस्ट की पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक होता है कि पॉलिटिशियंस के साथ। वो आर्टिस्ट तो अपने काम से होता है। आप पूरी दुनिया में भी जाते हैं परफॉर्मेंस करने के लिए, हमारे पाकिस्तान के बहुत से आर्टिस्ट इंडिया में गए परफॉर्म करने के लिए, वहाँ के बहुत से आर्टिस्ट यहाँ पे है परफॉर्म करने के लिए, तो आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि
समटाइम्स ऐसा सुनने में आता है कि कल आपकी सेंसर रिहर्सल है एक नए थिएटर पे, आपने तैयारी कर ली है, पैकिंग कर ली है, अपने आप को मेंटली तैयार कर लिया है, और एट द लास्ट मोमेंट आपको पता चलता है आप तो ड्रामे में है ही नहीं। ऐसा होता है? ऐसा नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं खैर कभी हुआ। हाँ, एक बार ऐसा ज़रूर हुआ था कैपरी पे। मैं मुल्तान से ड्रामा करके आ रही थी, तो मैं सेंसर पे लेट थी, तो इसलिए मुझे सेंसर वालों ने कहा आप ड्रामा नहीं कर सकती, आपने सेंसर के टाइम पे नहीं आ पाई। तो बस उसके बाद कोई ऐसा नहीं हुआ। तो कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि किसी ने आपकी गाड़ी नोट कर ली कि यार ये गाड़ी खूबसूरत कैफ की है, बहुत दफ़ा। तो उसने क्या किया, उसने किसी बड़े से चार्ट पे अपना नंबर लिखकर कहीं खिड़की में लटका दिया हो या स्क्रीन पे रख दिया हो कि किसी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, नंबर फेंक देना, नंबर देना, किसी ना किसी को पहुंचाना, या मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं पकड़ के साइड पे रख देती हूँ। क्या मतलब कि इतने सारे लोगों के साथ तो हम बात एक दो तो हो तो चलो समझ में आता है, जब इतने लोग हो जाए तो फिर क्या करेंगे? तो समटाइम ऐसा भी होता है कि मेरी गाड़ी की मतलब रैकी की जाती है, तो काफ़ी सारे फैंस जो है इस तरह की भी हरकतें बीच में करते हैं। तो फिर आप लोग उस टाइम में क्या करते हैं? अपना गेटअप चेंज करते हैं, खुद को छुपाते हैं? भी चेंज करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ना ही अगर कुछ ज़्यादा ही बंदा आपको तंग कर रहा है तो उसको समझाते हैं कि ये तरीकाकार अच्छा नहीं है, आपका भी इसमें नुकसान होगा, हमारा भी होगा, नुकसान होगा। अच्छा, ये कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो जिस तरह आपने कहा कुछ जिस तरह कुर्बानी आती है ना तो मौसमी कसाई आ जाते हैं। इसी तरह जब थिएटर का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें थिएटर ज़्यादा देखा जाता है, लाइक जब सर्दियाँ नज़दीक आ रही होती हैं, गर्मियाँ जा रही होती हैं, तो कुछ मौसमी प्रोड्यूसर्स आते हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ मौसमी आर्टिस्ट भी आती हैं बिल्कुल, ठीक है, आई उन्होंने जनाब ये 2-3 स्पेल जैसे डांस बार की लड़कियां होती है, जैसे दुबई जाती हैं, तो वो जस्ट आती हैं अपने नाम के साथ टैग लगाने के लिए कि हम स्टेज आर्टिस्ट हैं, मतलब स्टार का, तो उससे उनकी पेमेंट शायद बढ़ जाती है या अपना रेट बढ़ाना चाहती है, तो वो इसके लिए उनको शौक नहीं होता, लेकिन मैंने काम किया है, मेहनत से किया, दिल से किया, शौक से किया। तो आपको लगता नहीं है कि जो इस तरह मौसमी आर्टिस्ट होती हैं वो नुकसान देती हैं? बिल्कुल नुकसान देती हैं दूसरी लड़कियों को। वो फिर जाहिर बात है, आप अननोन हो, आपने टिकट लिया, आप ड्रामा देख रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि अगर ये लड़की हमें मिल सकती है, वो फिर मिलती है ना, मतलब पेमेंट पे की तो मिल जाना, तो वो यही समझते हैं कि शायद मतलब उसके साथ समझ लें आप कि आर्टिस्ट जो लड़की है वो जलील होती है, उसको भी उस नज़र से देखा जाता है। आने वाले लोग ये समझते हैं कि यार ये सब लोग एक जैसे ही हैं, इनको अगर अप्रोच करना तो मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अच्छा खूबसूरत जी, आपका स्टार क्या है? मुझे नहीं पता। आपको अपने स्टार का नहीं पता? नहीं। आप खुद एक स्टार है तो आपको अपने स्टार का नहीं पता? यार ये कैसी बात है? होता है ना कैप्रिकॉर्न, नहीं, मुझे याद नहीं है अभी, है मुझे पता है लेकिन मेरे अभी माइंड में नहीं है। सितारों पे यकीन रखती हैं आप? हाँ रखती हूँ। पक्की बात है? पक्की बात। मैं भी एक सितारा आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पे आप यकीन रखती हैं? बिल्कुल रखती हूँ। रखती हैं आप? थैंक यू सो मच। क्योंकि आप भी बहुत मेहनती स्टार हो, बहुत मेहनती आर्टिस्ट हो, और मैंने आपको मेहनत करते हुए देखा है। थैंक यू सो मच। ये आपकी मोहब्बत है, आपका देखने का जो अंदाज़ है ना किसी को, अच्छा, ये यकीन दिलाता है कि आप वाकई मेहनत कर रहे हैं। अच्छा तो खूबसूरत जी, ये जो ड्रेसेस आप लोग बनवाते हैं, लाख का 1 लाख का ड्रेस, 2 लाख का ड्रेस, 3 लाख का ड्रेस, सम टाइम कंपटीशन हो जाता है यार, सामने वाले थिएटर पे निदा चौधरी कर रही है, उधर खूबसूरत कैफ कर रही है, एक तीसरी आर्टिस्ट कहती है ओ माय गॉड मैं क्या करूं, इसको फ़ोन कर, उसको केड़ा सूट पा रही है कुड़ी, केड़ा, ये होता है? हाँ होता है बिल्कुल। ये कंपटीशन तो है, लड़कों का कंपटीशन है, इसके साथ 7 लड़के कर रहे हैं, इसके साथ 8 कर रहे हैं, मेरे साथ 6 कर रहे हैं, तो ये कंपटीशन लड़कों का होता है, ड्रेसिंग का होता है, कलर का होता है, बिल्कुल होता है। तो ये आपको लगता नहीं है कि इसमें आप लोगों को लॉस है? कि बहुत लॉस है, जाहिर बात है। अगर लेकिन मैंने तो अपनी जाहिर बात है, बात करूंगी, मैं किसी की बात नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा ड्रेस पहन के सेट पे जाऊँ, अच्छे से अच्छा ड्रेस पहन के। और मैं आम लाइफ में भी मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास अच्छे से अच्छा ड्रेस हो, मुझे शौक है ड्रेसिंग का। अच्छा, थिएटर के लिए तो आप ड्रेसेस अपने बनवाती होंगी, पर्सनल आपका डिज़ाइनर होगा। हाँ जी। नॉर्मल लाइफ है, कोई ट्राउजर शर्ट लेना हो, कुर्ता लेना, तो आप मार्केट में आपको मिल जाता है आसानी से, माशाल्लाह जितना आपका कद है। अच्छा जी, खैर है ना, मेरे लिए कोई तब्बू सी नहीं मतलब यार पूछ ले, ये व्यूअर्स आना चाहते हैं कि ऐसा है, मिल जाते हैं आपको अपने ड्रेसेस? बात है, ये मैंने मार्केट से लिया है, मतलब पहन के बैठी हूँ ट्राउजर शर्ट आपके सामने, तो ये आसानी से मिल जाते हैं आपको? सारी बात है, आसानी से। या आपने शॉप्स मार्क की हुई है कि इधर से मेरे साइज के ड्रेसेस मिलते हैं, है ना? आप मुझे लग रहा है जुगतों की तरफ जा रहे हो। नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता।
है ना? नहीं, नेवर एवर। मैं पागल हूँ कि मैं आपके साथ जुगतबाजी का मुकाबला करके और अपने आप को हिट करवाऊँ, ऐसा नहीं है। वैसे मैं पूछ रहा हूँ, होता है ना सम टाइम के अभी कुछ लोग होते हैं जिनके पाँव का साइज बहुत बड़ा होता है, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे आसानी से ड्रेसिंग मिल जाती है। मिल जाती है आपको। खाने पीने में क्या पसंद करती हैं? खाने पीने में बहुत मैं खाती पीती बहुत कम हूँ। बहुत कम खाती पीती हैं। सेहत फिर भी आपकी माशाल्लाह से फिट है। हाँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाने पीने में मतलब आप ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा खाती हैं, मतलब सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट, या सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा मैं ये बारबेक्यू या पिज़्ज़ा शीज़े लाइक करती हैं? नहीं, मैं सब्जियाँ ज़्यादा लाइक करती हूँ। ज़्यादा लाइक करती हैं। खुद भी कुकिंग कर लेती हैं आप? हाँ जी, बहुत अच्छी। तो शादी का भी कुछ सोच रखा है आपने, जो आपने इतने अच्छे खाने बनाना सीखे हैं? इतने सारे इंटरव्यू मुझे सब शादी का पूछते हैं, जैसे सलमान खान का पूछते हैं सब, तो मैं भी इंशाल्लाह जल्द शादी करवा रही हूँ। जल्द मतलब 2030 तक या 2040 तक या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 2050? क्या हो गया अभी? अच्छा, 2060? अच्छा लड़का जैसे मिल जाएगा मैं शादी कर लूंगी। अच्छा, आज यही बता देंगे आप जिस बंदे से शादी करना चाहती हैं, जो आपका आइडियल है इन फ्यूचर, वो कैसा होना चाहिए? वो मैं सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जलील होते हुए। वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, लेकिन फिर भी जलील इसलिए कि शादी करके फील्ड से चले जाना, उसके लिए सारी फील्ड छोड़ देनी, सब कुछ छोड़ देना, उसके बाद फिर 2 साल के बाद 1 साल के बाद वापस आ जाना, फील्ड करना, फिर उसके साथ लड़ाइयाँ झगड़े, और फिर वो धमकी भी देता है अजीबो गरीब, ये वो मैंने देखा है कुछ अपनी साथी बहुत सारी लड़कियों के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जिस लड़के से शादी करूँ तो उसे मैं पहले ये सब बता दूँ कि मैं फील्ड छोड़ना मेरे लिए मुश्किल होगा। एक आर्टिस्ट फील्ड से निकलेगी ना, मतलब आर्टिस्ट के लिए ना ये काम उसका सीज़न है। मैं ये समझती हूँ कि जब तक उसे काम नहीं करती तो वो अपनी मर्जी से जाएगा। पाबंदी अगर आप लगाओगे ना तो वो बंदा ये समझेगा कि शायद मैं पाबंद हो गया हूँ, मुझे पता नहीं, मेरे ऊपर ये हैवी हो गया या मुझे इसका ही मानना है, तो उसमें फिर लड़ाइयाँ झगड़े जो है वो पड़ते हैं। अभी चाहती हैं तो शादी? मोस्टली मैं ये सोचती हूँ कि जिस लड़के से मैं शादी करूँ तो उसे मैं ये सब कुछ बताऊँ। क्या आपको शोबिज़ में काम करना है? मुझे करना है काम जब तक मेरा दिल करेगा। जब तक आपका दिल करेगा? हाँ, मैं उसके कहने पे नहीं। एग्जाम्पल, आपने कह दिया कि आज मेरा दिल कर रहा है कि आज के बाद मैं काम नहीं करूँगी, तो मैं नहीं करूँगी। तो वो कहते कि दिल मेरा, मैं अपने दिल की बात सुनूंगी। ओके, आपने आज कह दिया जी आज मेरा दिल करे कि आज के बाद काम नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, और वो कह दिया कि आज मेरा दिल करे कि आज से आप काम करो, फिर क्या करेंगे? वो तो खुश होगा। क्यों? सारी बात है, आप जिससे आप निकाह करोगे, आपका हस्बैंड, वो तो यही चाहेगा ना, चाहे वो जैसा भी होगा, वो तो यही चाहेगा कि ये काम ना करे। देखिए, आपने मुझे इस तरह की ऑफर्स होती है ना शादी की, आप शादी करें हमसे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मैं फील्ड छोड़ दूं। देखिए, आपने शर्त रखी कि वो ऐसा बंदा हो जिसको मैं शादी का बोलूं, तो वो मुझे कहे, मैं उसे कहूँगी कि मैं तब तक काम करूँगी जब तक मेरा दिल करेगा। हाँ बिल्कुल, उसने मान लिया क्योंकि मेरी जरूरत है ना अभी, मेरे पीछे एक मिनट सुन ले, तो अपनी फैमिली का बोझ उस लड़के पे तो नहीं डालनी चाहूंगी ना। आप उसने मुझे अफोर्ड करे, मेरी फैमिली को अफोर्ड। ओके, उसने आपकी बात मान ली। एग्जांपल, उसने आपकी बात मान ली कि जी मैं आपको परमिशन देता हूँ, आप शादी भी करें और काम भी करें। आपने 2 साल किया, 3 साल किया, 4 साल किया, अब आपने कहा मेरी बस यार, मैं नहीं करना चाहती। अच्छा, उसके बाद अगर वही कह दे कि अब आप काम करें, तो फिर करेंगे या नहीं करेंगे? फिर उसकी बात मान लूंगी। उसकी बात मानेगी? मेरा भी काम हो जाएगा। ये नहीं कि छुरी खरबूजे के ऊपर रखो, यानी ये कटना तो खरबूजे नहीं है। डेफिनेटली। फिर आप कह रहे हो कि उसकी बात मानोगी कि नहीं, फिर मैं जाहिर बात अगर एक टाइम पे वो मेरी बात मानता है तो दूसरे टाइम पे मैं उसकी मान लूंगी। ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है, ये नहीं कि आप कम्प्रोमाइज़ करके चलने वाली खातून है। बिल्कुल। अच्छा, अगर वो बंदा जिससे आप शादी करना चाहती हैं वो आपकी सारी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरी कर दे, आपको पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, सब कुछ कर देते होते हैं। अली मेरी बात सुने, जब आपकी लाइफ में नया नया लड़का आता है ना, जो आपको पसंद करता है, उसको जुनून होता है आपसे इश्क करने का, शादी करने का, हर चीज़ आपके मुंह से निकली हुई वो पूरी कर देते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें आपको नुकसान देती हैं। इस चीज़ को आप डीपली जब सोचोगे तो शायद मेरी बात को मतलब आप चाहती हैं कि आप अपने बलबूते पे स्टैंड करें। यस, आपको जो करना है अपनी फैमिली के लिए आप खुद करें। मैं किसी से क्यों करवाऊँ, वो जस्ट मेरे लिए करे ताकि वो कल को मुझे ये ताना ना दे कि मैंने तो तेरी फैमिली के लिए ये किया। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि अगर कोई आपकी ज़रूरत पूरी कर देता है, आपको घर लेता है, गाड़ी लेता है, बैंक बैलेंस देता है, एक टाइम ऐसा आ जाता है ज़िंदगी में जब वो फिर आपको आपका पास्ट गिनाता है, तू फलानी कुड़ी सी, तू थिएटर दी सी, या तुम एक डांसर लड़की थी, या तुम एक ये आर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो मैं नहीं सुनना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मैं ये सब कुछ सुनूं। और यहाँ पे तो मैंने ये भी इस फील्ड में देखा है कि घर गाड़ियाँ दे के लोग वापस भी ले लेते हैं। वापस भी ले लेते हैं? हाँ,
यार ये कैसे फजूल लोग होते हैं यार। मैं सीरियस कह रही हूँ, आपने नहीं सुना और मैंने तो सुना है, मैंने तो देखा है। नहीं मैंने भी देखा है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार ये कैसे फजूल लोग होते हैं। बस देखिए उनका अपना, शाम को पैसे दे के जाएंगे, सुबह रोते हुए आ जाएंगे, मैं यार गलती से दे गया हूँ, मुझे वापस कर दो। नहीं मतलब मैं शादी की बात कर रही हूँ, ये एक अलग मैटर है कि एक रात मतलब ऐसे दे जाना, एक रात को जाना, दिन में आके मांग लेने या इस तरह। लेकिन मैं वैसे करूँगी एक लड़की के साथ फुल प्लान कर लिया शादी का, शादी कर ली जी, सारा कुछ बाद में उससे वापस ले लिया, या वैसे अपनी गर्लफ्रेंड को दे के वापस चीज़ें ले ली, तो ये कैसे लोग हैं? तो बंदा ले ही ना, बंदा खुद कमा ले। अब आप जमाने के सामने काम भी कर रहे हो, लोग आपको बुरा भी बोल रहे हैं, अच्छा तो नहीं बोलते ना, कभी भी अच्छा नहीं बोलते, आपके मुंह के ऊपर नहीं बोलेंगे, आपकी पीठ पीछे बोलेंगे बुराई। तो जब आप बुराई भी ले रहे हो लोगों से, तो अपना ही कमाओ, अपना ही बनाओ। अगर शादी भी करनी है तो अपनी मर्जी से करो शादी, ताकि वो बंदा आपको ये ना कहे कि मैंने तो आपको ये दिया, हालांकि ये दुनिया की चीज़ें यहाँ पे रह जानी है, उस बंदे को ये एहसास नहीं होता। अच्छा, उस जिससे भी आप शादी करेंगे उसके लिए आप नाश्ता वगैरह बनाया करेंगे आप? बिल्कुल बनाऊंगी। खाना भी? बिल्कुल। कपड़े भी धोया करेंगे उसके? नहीं, ये मुश्किल है। ये मुश्किल है। घर की सफाई वगैरह? नहीं, वो भी नहीं होती। वो भी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद लाइक जो कपड़े आयरन कर देना, प्रेस कर देना? नहीं, वो सारे काम मैं नहीं करूँगी, वो तो मुलाजिम मतलब करेंगे। सिर्फ खाना बनाएंगे आप? जस्ट खाना उसके लिए बनाऊंगी। जस्ट खाना बनाएंगे। बहुत से लोग खाने के भी शौकीन होते हैं यार, कुड़ी की रोटी तो अच्छी बनाती है ना। हाँ। क्या ख्याल है? तो बाकी खाना बना के शो पे चली जाया करूँगी। शो पे चली जाया करेंगे। हाँ। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, कैसा बंदा हो? जॉब करता हो, बिजनेसमैन हो, या फिर लैंडलॉर्ड हो, या डेफिनेटली उसके पास सब कुछ होना चाहिए, जाहिर बात है, स्टैंड होना चाहिए अपने पाँव पे वो खुद। और दूसरी बात ये है कि लैंडलॉर्ड होना ज़रूरी भी नहीं है, बस ठीक है, अच्छा इंसान होना चाहिए।